हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को पिछले क्लास में प्रश्नावली 1.2 का थ्योरी और उसमें जितना सवाल है सभी सवाल सोल्व कर दिए थे और आप लोग को होमवर्क के रूप में 3 सवाल दिया गया था। अगर आप लोगों को वो सभी सवाल बन गए होंगे तो कमेंट में बताइए। अगर आप लोग को नहीं बना होगा तो हम अपना खुद से सवाल को सोल्व करके आप लोग तक पहुंचाएंगे। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं प्रश्नावली 1.3 का थ्योरी और उसमें जितना जितना डिफिनेशन है, जैसे परिमेय हो गया और परिमेय हो गया, ये सब आपको पढ़ना है प्रश्नावली 1.3 में। तो वो सब आज आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सेशन को शुरू करने से पहले लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दें एवं नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मैं नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा तो मैं जब भी क्लास लेके आऊँगा तो सबसे पहले आप तक वो क्लास पहुँचे और वो आसान तरीक़ा से आप क्लास कर पाएँ, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में अच्छा स्कोर कर पाए। तो आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 1.3 का थ्योरी और कुछ डिफिनेशन और डिफिनेशन आप लोगों को लिखा देंगे। उसके बाद प्रश्नावली 1.3 शुरू करेंगे। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों को सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट फिर से करता हूं कि सक्सेस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुँचे और आसान तरीक़ा से क्लास को कर पाए। तो आइए, ज़्यादा बातचीत करने से कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं क्लास को शुरू करता हूँ। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या है ये सब आपको जानना ज़रूरी है ये प्रश्नावली 1.3 में, क्योंकि परिमेय ही और परिमेय ज़्यादा उस प्रश्नावली 1.3 में यही आपको सिद्ध करने के लिए आप लोगों को देगा कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक और परिमेय संख्या। ये सब जानकारी आप लोग को होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, परिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या है। देखिए, हम बोर्ड पे पहले से लिख के इसीलिए रखे हैं कि आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा और टाइम बचत होगा। देखिए, लिखने में बहुत टाइम जाता है, जितना मैं क्लास में सवाल को सॉल्व कर दूंगा उतना टाइम लिखने में चले जाएगा, तो क्या फ़ायदा। तो आप लोग को ये फ़ायदा के लिए पहले से हम क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग के लिए लिख के रखे हुए थे और मैं आप लोग को सिर्फ समझा देंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा। आप लोग बचा नहीं रहे हैं, तो टाइम बचाने के लिए हम ये किए हैं। तो देखिए, मैथ में आपको टाइम बचाना है, आप जितना शॉर्ट ट्रिक जाइएगा उतना बेहतर है। तो आइए, ज़्यादा बातचीत करने से कोई फायदा नहीं। तो परिमेय संख्या क्या है। देखिए, परिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है। फिर से समझिए, परिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी व्यक्त किया जा सकता है। p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है। p और q पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है। आप लोग समझ गए। उदाहरण पे आप लोग का हो जाएगा 1/2 - 3/4 √16। देखिए, √16 आप लोग को कन्फ्यूज होगा, कन्फ्यूज नहीं होने वाला है। यहाँ पाइए, देखिए, √16 का वर्ग नहीं निकलेगा, 4 नहीं होगा। 4 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये सब आते रहेगा, तो ETC मतलब इत्यादि हो जाता है। समझ में आ गया परिमेय संख्या क्या है। तो आइए अपरिमेय संख्या पे। परिमेय संख्या आपको जानना बेहद ज़रूरी है, तब आप अपरिमेय संख्या समझिएगा। समझ में आ गया। तो परिमेय संख्या आप लोग समझ गए। आइए अपरिमेय पे। देखिए, परिमेय संख्या का हो गया। अब अपरिमेय संख्या क्या कहता है। अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। देखिए, p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे क्या था, p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसमें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया। सिर्फ देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा इसमें इसका जो है ना परिभाषा और इसका परिभाषा में थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोग खुद ही समझ रहे हैं।
तो यहाँ पे दिया गया है अपरिमेय संख्या में वे संख्या है जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है। समझ गए? तो उदाहरण पे हो जाएगा √2 √3 पाई। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो समझ गए होंगे। तो मैं आप जिसको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, परिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है। q शून्य के बराबर नहीं है। उदाहरण 1/2 - 3/4 √16 ये सब परिमेय है। और परिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहाँ p और q पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है। समझ में आ गया? परिमेय और अपरिमेय संख्या। देखिए, मैं पहले से लिख के इसीलिए रखा हूँ, तो डिजिटल बोर्ड है ही नहीं। अगर देखिए बोर्ड का बात किया जाए तो डिजिटल बोर्ड हो या ब्लैक बोर्ड हो, वो मायने नहीं रखेगा। बोर्ड आपको पढ़ाया किस तरह जा रहा है वो मायने रखता है। तो आप लोग को बोर्ड पे नहीं भागना है। आजकल सभी भाई एवं दोस्तों और जितने बच्चे होंगे वो सभी डिजिटल बोर्ड पे भागते हैं। देखिए, आपको डिजिटल बोर्ड को देख के नहीं भागना है, आप लोग को पढ़ाई पे भागना है। किस तरह पढ़ाई किया जाता है, किस तरह समझाया जाता है। समझ में आ गया? तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या आप लोग को समझ में आ गया होगा। परिमेय क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो अब मैं आप लोगों को सवाल 1-2 सवाल बताएंगे, उसके बाद प्रश्नावली 1.3 शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। तो आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो आइए, अब इसको मिटाना पड़ेगा। डिजिटल बोर्ड है ही नहीं तो क्या करें। तो देखिए, अब एक सवाल बताते हैं, उसके बाद आप लोगों को प्रश्नावली 1.3 अगले क्लास में शुरू करेंगे। तो आइए एक सवाल सोल्व करते हैं आप लोग को, ताकि आगे प्रश्नावली 1.3 में दिक्कत ना हो। देखिए, आप लोग को सिर्फ सेशन में जुड़े रहना है। आप लोग को कहीं किसी प्रकार की दिक्कत हम नहीं होने देंगे। हम 100% गारंटी ले सकते हैं। अगर आप लोग को हम जितना बोलते हैं उतना करते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में आपको हम 95% मैथ में दिलाएंगे, मेरा गारंटी है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, उतना कॉन्फिडेंस लेके मैं चलता हूँ। मैं जितना बोल रहा हूँ, अगर इससे बाहर अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं आप लोग जो बोलिएगा हम वो करेंगे। मैं सिर्फ जितना बोलूँगा उतना करना है और बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना है। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर चले गया तो उसका गारंटी हम लेंगे। आप जब भी एग्ज़ाम देखे, जिस रोज़ आपका मैथ का होगा ना एग्ज़ाम, तो आप लोग आइएगा, बोलिएगा नहीं फंसा, उसके बाद आप जो बोलिएगा वो होगा। आप लोग के लिए हम तैयार हैं। सिर्फ आप लोग सेशन में जुड़े रहिए और जितना हम बोलेंगे उतना करना है। तो आइए एक सवाल आप लोग लिखिए। लिखिए क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि, लिखिए। देखिए, क्वेश्चन लिखना नहीं, हम क्वेश्चन जब प्रश्नावली शुरू करेंगे तो क्वेश्चन लिखेंगे नहीं। ये थ्योरी है तो इसलिए हम ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो इससे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए आप लोग ऐसे भी समझदार, आप लोग के पास बुक होगा। तो सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग को समझ में आएगा अच्छा तरीका से। देखिए, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन जिसको लिखना होगा, इंग्लिश मीडियम में सॉल्यूशन लिख देना है। इससे हिंदी मीडियम वाला के लिए बेस्ट हल होगा, हल लिख देना है। यहाँ पे अपरिमेय है तो मान लेना है ये परिमेय है, ओ को हटा देना है। यहाँ पे लिखना है माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? तो इसीलिए इसको p/q प्रश्न अनुसार पहले लिखना है। समझ में आ गया? क्या लिखना है? प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार।
प्रश्न में आपको दिया गया है 1/√2, तो इसे p/q के रूप में लिखते हैं ना, तो यहाँ पे p बराबर में p/q लिख देंगे। यहाँ पे इसको गुना कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, q को 1 से गुना कीजिएगा, q होगा √2p हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे आपको नोब लिख देना है या अब, हिंदी मीडियम नोब में सब होता है। तो यहाँ पे लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसको इंग्लिश मीडियम वाले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखना है उसको, इंग्लिश मीडियम वाला को दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो q का स्क्वायर हो जाएगा, √2p का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इससे गुना कीजिए, q स्क्वायर हो जाएगा, ये 2p स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस साइड लाइएगा, बराबर की साइड, q स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। 0 आ गया तो समझ जाइए कि आंसर आ गया। q स्क्वायर को गुणा यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पे 1 छिपा होगा। समझ में आ गया, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, अतः q स्क्वायर का गुणांक 1 है। q स्क्वायर का गुणांक 1 है। 1 क्यों है, यहाँ पे 5 रहता तो यहाँ पे 5 लिखते q स्क्वायर गुणांक, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिखें, इसीलिए 1 है तो इसीलिए यहाँ पे लिख देना है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, यही प्रूव हो गया। समझ में आ गया ना। इतना कर दीजिएगा, 2 नंबर फिक्स। हर एक वर्ड से ये प्रश्नावली 1.2 से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन रहता है, 1-2 नंबर, मतलब 4 क्वेश्चन फिक्स रहता है 1.3 से। समझ में आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। यही सब करना है आपको प्रश्नावली 1.3 में, सिर्फ इतना ही करना है, सिर्फ यह डिजिट चेंज रहेगा। समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ में आया होगा, और ये जो अभी थ्योरी बताए हैं, ये क्वेश्चन दिए हैं, ये समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं दिक्कत हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं बार बार कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग को कहीं दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए। हम कमेंट का रिप्लाई आधा घंटा के अंदर देंगे, 30 मिनट के अंदर, और आप लोग को अगले क्लास में वो सॉल्यूशन बताया जाएगा। आप लोग सिर्फ सेशन में जुड़े रहिए, तो अभी तो शुरुआत ही हुआ है, अंत होना अभी बाकी है। 2026 में किस प्रकार रिजल्ट हम देते हैं वो आप लोग को खुद ही पता होगा। समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को ये सेशन अच्छा लगा होगा और परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ में आया होगा। तो अगले क्लास में मिलते हैं। प्रश्नावली 1.4 में जितना क्वेश्चन हो सभी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त रहिए। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए एवं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।